2022 में 5 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम पे क्या कॉस्ट आती है, इस सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं और कौन से नए इन्वर्टर्स और कौन से पैनल्स इस सिस्टम के साथ लग सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 2022 में 5 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम को किस तरह से आप लगा सकते हैं, क्या कॉस्टिंग आएगी और इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं। 2022 में काफ़ी एंड पे मैंने ये 5 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम के बारे में वीडियो बनाई क्योंकि प्राइसेस की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस साल में रही है। पहले टैक्सेस के लगने की खबर थी, फिर टैक्सेस के उतरने की खबर थी, फिर डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से प्राइसेस स्टेबल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबल हुई तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको ये पता चल सके कि 5 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम पे क्या चीज़ें चल सकती हैं, क्योंकि 5 किलोवाट का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी घर की बेसिक ज़रूरियात में आता है। कोई बड़ा घर हो या छोटा घर हो, जो 5 किलोवाट पे जो इक्विपमेंट चलते हैं वो हर घर में ही चल रहे होते हैं। इसमें आपके 2 इन्वर्टर एसी चल सकते हैं, आपका एक फ्रिज चल सकता है, एक वॉशिंग मशीन चल सकती है, 8 से 10 लाइटें चलती हैं, 4 से 5 या 6 पंखे भी चल जाते हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन हर घर का बेसिक इक्विपमेंट और बेसिक लोड इतना ही होता है। पाकिस्तान के 90% दरमियाने साइज़ के घर है, वहाँ पे तो ये तकरीबन टोटल लोड ही इतना होता है। तो ये सिस्टम बहुत पॉपुलर होता है। ज़्यादातर लोग जो सोलर की तरफ जा रहे होते हैं तो एंट्री लेवल का सिस्टम ऐसा होता है जो जिसमें 5 किलोवाट के सिस्टम को इनका इंतखाब करते हैं। 5 किलोवाट के सिस्टम के अंदर अगर सोलर पैनल्स की बात करें तो 10 पैनल्स लगते हैं, एक इन्वर्टर लगता है, 4 बैटरीज लगती हैं क्योंकि 48 वोल्ट्स के ऊपर सर्किट डिजाइन होता है तो इसलिए कम से कम 4 बैटरीज लगती हैं। इसके ऊपर 5 फ्रेम्स लगते हैं, वायर्स लगती है, ब्रेकर्स लगते हैं और बाकी इंस्टॉलेशन आ जाती है। तो 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों की कॉस्टिंग की हम बात करते हैं। सबसे पहले सोलर पैनल्स की बात कर लें तो सोलर पैनल्स 545 वाट के पैनल्स आजकल जो चल रहे हैं उसमें टियर 1 के पैनल्स इस्तेमाल करिएगा, आप नॉर्मल पैनल मत इस्तेमाल करिए क्योंकि पैनल एक ऐसी चीज़ है जिसने अगले 10 साल तक वारंटी के साथ आपके पास चलना है और अगले 25 से 30 साल इसकी लाइफ टाइम होती है। तो आप हल्के पैनल का इंतखाब मत करिएगा। खरीदते वक्त आपने कोशिश करनी है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ पैनल खरीदें। जिस बंदे से आप पैनल खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक बंदा होना चाहिए, किसी चलते फिरते बंदे से आप पैनल्स मत खरीदिए। 545 वाट के 10 पैनल लगते हैं जो कि बनते हैं 5450 वाट। अगर आप 650 वाट के पैनल का भी इंतखाब कर सकते हैं तो वो तकरीबन 8 पैनल लगेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड इस वक्त जो पैनल चल रहे हैं वो 545 या 550 वाट के पैनल्स हैं। 10 पैनल्स में से अगर एक पैनल की बात करें तो इस वक्त जो मार्केट का रेट चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 84-85 पर वाट चल रहा है। डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से प्राइसेस अप एंड डाउन ज़रूर होती रहती हैं, लेकिन अच्छा पैनल आपको 80 रुपीज़ के अराउंड ही मिलेगा या 80 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा या थोड़ा सा नीचे आएगा। डॉलर की वजह से फ्लक्चुएशंस ज़रूर होती रहती हैं, लेकिन आजकल क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इस वक्त अगस्त 2022 है तो डॉलर का रेट इस वक्त तकरीबन 215 रुपये है। तो इस हिसाब से 85 पर वाट के हिसाब से अगर आप पैनल को लगाएं तो एक पैनल आपको 46,000 रुपये का पड़ेगा। अगर आप 10 सोलर पैनल लगाते हैं तो ये तकरीबन बन जाएंगे 4,60,000 रुपये में। इसके बाद आ जाता है इन सोलर पैनल्स को लगाने के लिए जो फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेम्स आपने जो इस्तेमाल करने हैं वो गैल्वेनाइज्ड फ्रेम इस्तेमाल करें। 2022 में जहां बाकी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी हैं वहां फ्रेम्स की प्राइसेस भी बढ़ी हैं। एक फ्रेम आपको मिलेगा 6,000 रुपये का। एक फ्रेम के ऊपर आप 2 सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। GI शीट का फ्रेम लगाएं सो दैट कि लॉन्गर रस्टिंग का इफेक्ट ना आए और फ्रेम्स को पेंट वगैरह भी नहीं करवाना पड़ेगा। नट बोल्ट्स आपने इसके साथ स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल करने हैं। एक फ्रेम आपको 6,000 रुपये में पड़ेगा और 5 फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि एक फ्रेम के ऊपर 2 सोलर पैनल लगेंगे। तो 5 फ्रेम्स आपको तकरीबन 30,000 में कॉस्ट करेंगे। इसके बाद आ जाता है जो मेजर इक्विपमेंट आ जाता है वो है इन्वर्टर। इन्वर्टर में अगर आप 2022 में सिस्टम लगा रहे हैं तो आप लेटेस्ट इन्वर्टर ही लगाएं और लेटेस्ट इन्वर्टर्स में डुअल आउटपुट वाले इन्वर्टर्स आ रहे हैं। आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर को ये कहना है कि मुझे डबल आउटपुट वाला इन्वर्टर दें। उसकी एक आउटपुट के ऊपर अपने लाइटें, पंखे और वो तमाम चीज़ें चला देंगे जो आपकी क्रिटिकल लोड है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग द लोड शेडिंग ना बंद हो। और दूसरी आउटपुट के ऊपर अपने आप AC को, वॉशिंग मशीन को या हैवी लोड्स को चला सकते हैं जो कि आपका ऑप्शनल लोड है, जिसके बगैर आप ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी काम चला सकते हैं। डुअल आउटपुट वाले इन्वर्टर्स का ये फायदा होता है कि जो क्रिटिकल लोड वाला है वो तो ज़्यादा देर चलती रहती है आउटपुट, और जो ऑप्शनल लोड होता है वो जल्दी बंद हो जाता है। बैटरी अगर किसी सर्टेन स्टेज पे आती है, बैटरी के अंदर एक परसेंटेज सेट कर सकते हैं। बैटरी जैसे ही डाउन होने लगती है वो ACs को और बाकी हैवी लोड्स को बंद करवा देता है। तो इससे बैटरी की लाइफ भी लंबी होती है और आपको इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है।
डुअल आउटपुट वाले जो नॉर्मल इन्वर्टर्स हैं जिसमें क्राउन एलिगो 6 आता है, टेस्ला का HLE मॉडल आ जाता है, इन्वेरेक्स का वेरॉन आ जाता है, मैक्स पावर और सोलर मैक्स का PV6000 मॉडल आ रहा है, वो आपको तकरीबन 2 लाख में कॉस्ट करेगा। इन्वर्टर्स के अंदर आजकल चार्ज कंट्रोलर्स की ऑप्शन भी आ रही है कि बड़े चार्ज कंट्रोलर वाला ही होना चाहिए, 27 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 साल वारंटी वाला इन्वर्टर आप खरीदें। तो 2 लाख रुपया तो इन्वर्टर की कॉस्ट आ गई, 4,60,000 पैनल की कॉस्ट आ गई। तो उसके बाद आ जाती है बैटरीज भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्शनल होती है, आप बैटरी के बगैर भी सिस्टम को लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग के जो हालात हैं, आप बैटरी के बगैर सिस्टम को इतना इजीली आसानी से नहीं चला सकते। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं होती तो फिर तो आप बैटरी वाला सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन अगर लोड शेडिंग है तो आपको बैटरी हर सूरत लगानी पड़ेगी। कम से कम आप 200 एम्पेयर की बैटरीज लगाएं, 4 बैटरीज लगाएं, ट्यूबुलर बैटरीज लगाएंगे तो आपको एक बैटरी 200 एम्पेयर की 55,000 रुपए में पड़ेगी। 4 बैटरीज लगाते हैं तो आपको ये कॉस्ट तकरीबन 2,20,000 रुपए में पड़ेगी। और ट्यूबुलर बैटरीज का ही इंतखाब करें क्योंकि वो डीप डिस्चार्ज के लिए बनी होती हैं, लॉन्गर लाइफ होती है। आप चाहें तो वैसे लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी के बारे में मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन लिथियम बैटरी अगर आपको कॉस्ट का और बजट का इशू नहीं है तो लिथियम में चले जाएं, उसकी 5 साल की वारंटी होती है। बैटरीज के बाद आ जाते हैं वायर्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वायर्स अगर आप हल्की क्वालिटी की यूज करेंगे तो वो लॉसेस करेगी, वायर्स को आग भी लग सकती है। तो अच्छी वायर इस्तेमाल करें, टिन कोटेड डबल PVC वाली वायर इस्तेमाल करें। अगर AC और DC वायर्स दोनों की कॉस्टिंग को ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 आपकी वायरिंग की कॉस्ट आ जाती है। ब्रेकर्स, चेंज ओवर्स, SPDs ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कभी हैवी सर्ज आता है तो ब्रेकर्स ट्रिप हो जाते हैं और इन्वर्टर को बचा लेते हैं। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी किसी भी सिस्टम की सबसे बेसिक चीजें होती हैं। तो ब्रेकर्स और DB बॉक्सेस आपको अप्रॉक्सीमेटली 30,000 तक कॉस्ट करेंगे। अब आ जाती है बात इसकी इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन इस वक्त तकरीबन 5 रुपए पर वॉट चल रही है, तो 5 रुपए पर वॉट के हिसाब से ये तकरीबन आपको कॉस्ट करेगी 25,000 रुपए में। तो 25,000 की इंस्टॉलेशन, 30,000 के ब्रेकर्स, 30,000 की वायरिंग, 30,000 के फ्रेम, 2,20,000 रुपए की बैटरीज और 2 लाख रुपए का इन्वर्टर आ जाता है और 4,60,000 रुपए का जो सोलर पैनल्स हैं वो आ जाते हैं। टियर 1 के सोलर पैनल्स आपने इस्तेमाल करने हैं। इन तमाम चीजों की कॉस्टिंग को अगर हम ऐड अप करते हैं तो ये तकरीबन बन जाती है 1 मिलियन। ये कॉस्टिंग 2022 में थोड़ी बढ़ गई हुई है, 2021 में और 2020 में ये कॉस्टिंग बहुत कम थी। 2020 में ये 5 लाख का था, 2021 में ये 7.5 लाख का हुआ और ऑब्वियसली आजकल डॉलर की वजह से ये प्राइसिंग बढ़ चुकी हुई है। लेकिन अभी भी इस सिस्टम की ROI बहुत अच्छी है क्योंकि ये सिस्टम हर महीने आपको 600 यूनिट्स जनरेट करके देता है और 600 यूनिट्स में अगर आजकल पर यूनिट कॉस्ट ऐड करें तो तकरीबन टैक्सेस मिला के तकरीबन 40 रुपए का एक यूनिट बनता है। इससे आप अंदाजा कर लें कि आप तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 23 से 24,000 रुपए की बिजली बचाते हैं अगर आप 40 रुपए का एक यूनिट लगाते हैं। और ये मैं टैक्सेस मिला के बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और टैक्सेस की मद में बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस हम पे कर रहे होते हैं। बेसिक यूनिट की कॉस्ट तो हम 27-28 रुपए ही होता है लिखा हुआ, लेकिन सब चीज़ों को जब ऐड करते हैं तो हमें 40 रुपए का ही पड़ रहा होता है। ROI आपकी बहुत जल्दी कवर होती है। प्लस ये सिस्टम ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी चलता है और अगर आप इस सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग करवा लें, जितने भी इन्वर्टर्स मैंने आपको बताए हैं आजकल लेटेस्ट इन्वर्टर्स हैं वो नेट मीटरिंग एनेबल्ड सिस्टम्स होते हैं। तो अगर आप इसके साथ नेट मीटरिंग भी करवा लेते हैं तो आपका 60,000 तक का अर्थिंग का कॉस्ट आएगी और 60,000 ही वो कंपनी जो आपको सोलर सिस्टम लगा के दे रही है वो आपका सिस्टम को नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगवा के देगी, जिसमें वापडा से ग्रीन मीटर लगवा के देंगे और वो फाइल प्रोसेसिंग कॉस्ट लेंगे। तो टोटल 1,20,000 आपका नेट मीटरिंग का एडिशनल कॉस्ट आ सकती है। 10 लाख का सोलर सिस्टम जो कि हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसे ऑफ ग्रिड भी कहा जा सकता है, जो कि ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी चलता है। जब लोड शेडिंग नहीं है तब वो सिस्टम नेट मीटरिंग भी कर सकता है। तो 10 लाख का वो सिस्टम हो गया। 1,20,000 रुपए में नेट मीटरिंग होगी जो कि एक्स्ट्रा यूनिट्स को वापडा को देके आप कॉस्टिंग को माइनस कर सकते हैं। और ये सिस्टम टोटल आपको अगर नेट मीटरिंग के साथ आप ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन आपको पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 11,20,000 रुपए में। नेट मीटरिंग के बगैर ये आपको पड़ेगा 10 लाख रुपए में। और ये सारी सिस्टम डिटेल्स आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।